भाजपा दो गुटों में बन चुकी है। पूर्ण हिंद कहीं न कहीं चुनावी लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं। इधर मंत्री शक्लेचा का टिकट नहीं कटेगा तो भाजपा कैसे जीत पाएगी? समाज से आते आप जिताऊ उम्मीदवार भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई में अगर तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है जनता भरोसा करेगी? अभी हमारे जावत में ओम प्रकाश जी शक्लेचा माननीय मंत्री महोदय विधायक हैं, तो सीट खाली कहाँ है जो टिकट के दावेदार है? ऐसा बोलते मंत्री शक्लेचा का काफी विरोध है जावत विधानसभा में। किसानों से लगा के सभी वर्ग के लोग नाराज है। घाटे ऊपर भी जाकर समाज को लेकर जो कार्रवाई हुई थी, लोग नाराज है। आपको किसने बताया जावत में हम कमजोर है? भारतीय जनता पार्टी तो एकदम मजबूत स्थिति में है। देखा गया कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सामने जो हाथापाई तस्वीर आई थी, वीडियो वायरल हुआ था। फिर क्या अगर गुटबाजी नहीं है तो ये क्या है? अगर पार्टी मंत्री शक्लेचा के नाम पे पूर्ण हिंद के कारण अगर दाव नहीं खेलती है तो मंत्री शक्लेचा सेकंड ऑप्शन में आपका नाम ले सकते हैं। कितनी महिलाएं तो साहब गांव में गीत गा रही है, अरे कि मामा जी मांगे तो घणो अच्छो काम कर दियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेजन। विधानसभा चुनाव मिशन 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस तैयारी कर रही है। इसमें देखा जा रहा है कि अब की बार 150 पार का नारा लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जा रही है। लेकिन इधर देखा जा रहा है कि नीमच की बात करें तो नीमच के जावद में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में ही दावेदारों में घमासान मचा हुआ है। शक्लेचा और वर्चस्व देखा जा रहा है भाजपा में। पूर्ण अहित जो लगातार इनके आपसी घमासान चल रहा है। इस वक्त हम आज जो मुलाकात कराते हैं जावद विधानसभा में लगातार राजनीति में सक्रिय 1999 से शुरुआत करी थी। अभी वर्तमान में पहले उनके प्रतिनिधि के रूप में मंडी जो है जावद में अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। इनसे शंभूलाल जी धाकर से बातचीत कराएंगे। शंभूलाल जी, अब की बार कितनी पार? अब की बार 150 पार। क्या लगता है प्रदेश में भाजपा की सरकार बन पाएगी? निश्चित ही बनेगी, बिल्कुल। क्या मुद्दे क्या रहेंगे भाजपा के? क्या मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतना विकास कर रही है लोगों के बीच में। आज बहनों को देख लो, आंगनबाड़ी से देख लो, गांव में सड़क देख लो, पानी के लिए हमारे अभी जावद विधानसभा क्षेत्र और नीमच में लगभग 1400 करोड़ की योजना चालू हो गई। गांव में अभी काम चालू हो गया उनका। और लाडली बहनों का तो पूछो ही मत, कहा शिवराज सिंह के गीत गा रही है महिलाएं गांव में। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज बताएं, जावद की तस्वीर अगर बात करें तो जावद में भाजपा दो गुटों में बन चुकी है। पूर्ण हिंद कहीं न कहीं चुनावी लड़ने के लिए ऐलान कर चुके हैं। इधर मंत्री शक्लेचा का टिकट नहीं कटेगा तो भाजपा कैसे जीत पाएगी? किसने कहा भाजपा बटी हुई है? कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी। रही बात पूर्ण अहित की, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और टिकट मांगने का सबको अधिकार है, वो भी मांग रहे हैं। टिकट किसका फाइनल हो उसके बाद मालूम पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हो कि वो दो गुट हो गए? अभी एक समीकरण चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि धाकर समाज से समुंदर पटेल जो भाजपा से कांग्रेस में गए, मंत्री शक्लेचा पर आरोप लगाए। ऐसे में लग रहा है कांग्रेस पार्टी अगर समुंदर पटेल को दावेदार बनाएगी तो धाकर समाज का बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण पिछली बार 34,000 वोट उन्हें निर्दलीय में मिले थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट खोना नहीं चाहती है, तो धाकर समाज से उम्मीदवार का चेहरा तलाशा जा रहा है। इसमें आपका नाम भी धाकर समाज से आता है, आप जिताऊ उम्मीदवार भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या वाकई में अगर तो भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है जनता भरोसा करेगी? देखिए, रही टिकट की बात, अभी हमारे जावत में ओम प्रकाश जी शक्लेचा माननीय मंत्री महोदय विधायक हैं, तो सीट खाली कहाँ है जो टिकट के दावेदार हैं? लेकिन चेहरा बन ही नहीं पाता ना जावत की। अगर बात करें, जब भी देखा जाए तो कम से कम भाजपा में मंत्री शक्लेचा के कंपटीशन में कोई चेहरा जावत में तैयार क्यों नहीं हो पाता है? ये राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर है, कौन कितनी मेहनत करता है। राजनीति में जो ज्यादा मेहनत करता है वो किसी जाति विशेष से नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वो किसी भी जाति का हो सकता है। जो ज्यादा मेहनत करेगा क्षेत्र में उसको योग्यता मिलेगी। मंत्री महोदय ऐसा बोलते मंत्री शक्लेचा का काफी विरोध है जावद विधानसभा में। किसानों से लगा के सभी वर्ग के लोग नाराज है। घाटे ऊपर भी जाकर समाज को लेकर जो कार्रवाई हुई थी, लोग नाराज है। क्या नाराजगी कैसे खत्म होगी? चुनावी बिगुल बच गया। कौन कह रहा है विरोध की? मीडिया कह रहा है विरोध। अब आप हमारे जावद में देखिए, कांग्रेस भी कह रही है विरोध है। कांग्रेस का तो काम है, वो तो कहेगी। दूसरी बात, जावद में अभी आपके सामने 1 साल भर पहले चुनाव हुए थे। 7 नगर पंचायत में 7 बीजेपी की है। जिला पंचायत के वहां से मेरी मिसेज उपाध्यक्ष है, जावद से बनी है। जावद में जनपद भारतीय जनता पार्टी की बनी है। हर वार्ड जीते हैं। कहाँ से हम कमजोर हैं? आपको किसने बताया जावद में हम कमजोर है? भारतीय जनता पार्टी तो एकदम मजबूत स्थिति में है। अभी कैलाश विजयवर्गीय आए थे तो भाजपा के दो गुटों में आपस में देखा गया कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य के सामने जो हाथापाई तस्वीर आई थी, वीडियो वायरल हुआ था। फिर क्या अगर गुटबाजी नहीं है तो ये क्या है? ये उत्साह है, उनका स्वागत करने की इच्छा थी। और रथ का जो कार्यक्रम था बहुत लेट हो गए थे हम, इसलिए थोड़ा जल्दी के कारण स्वागत करने में वो चाह रहे थे कि हम रास्ते में रोक के स्वागत करें। इसलिए उनकी इच्छा थी, लालसा थी कि हम माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। इसलिए जल्दीबाजी में उनकी जोश था, वो कोई विद्रोह नहीं था।
ऐसा लग रहा है अगर पार्टी मंत्री सकलेचा के नाम पे पूर्ण अहिर के कारण अगर दाव नहीं खेलती है तो मंत्री सकलेचा सेकंड ऑप्शन में आपका नाम ले सकते हैं, कितनी उम्मीद है आपको? देखिए, अब ये तो हम भी एक कार्यकर्ता है, माननीय मंत्री महोदय के ऊपर है। वैसे तो हमारे सकलेजा जी का टिकट कटना संभव ही नहीं है, क्योंकि ना तो उनके ऊपर 20 साल में कोई आरोप है, ना इतना विकास उन्होंने जो विकास करा क्षेत्र में, उनके मुकाबले मध्य प्रदेश में आज तक कोई विधायक नहीं कर सकता। दूसरी बात, 5वीं बार विधायक बनेंगे मंत्री निश्चित ही अब की बार क्या 5वीं बार क्या 6वीं बार भी बनेंगे, ये हमारे आत्मविश्वास है। आम लोगों के बीच जा रहे हैं। लाडली बहना की बात करी जाए, लाडली बहना जो योजना है, क्या लगता है मामा शिवराज का ये जो लाडली बहना वाला जो योजना जो लागू की गई, इसका चुनाव पर कितना बड़ा असर करेगा? महिलाओं में क्या रुझान है? महिलाएं तो साहब गांव में गीत गा रही है, अरे कि मामा जी मांगे तो घणो अच्छो काम कर दियो, क्योंकि महिलाओं के पास 1000 रुपए की बात नहीं है, उनको 1000 रुपए 10,000 जैसे इसे समेट के रखेंगे, खर्च नहीं करती, और उनको बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बात सम्मान की है, पैसे तो बहुत के पास है, पर महिलाओं को यूं लगा कि हमारे भाई ने हमें एक उपहार दिया है। तो क्या ये महिला भाजपा में क्रेज है या कांग्रेस की महिलाओं में भी है? कांग्रेस की महिला, कांग्रेस तो है ही नहीं जावद में, क्रेज क्या करे। तो क्या लगता है कि मतलब इसका असर आएगा मामा शिवराज पे? बिल्कुल आएगा, और मोदी का जादू चलेगा? मोदी का जादू चलेगा और शिवराज मामा का भी चलेगा। जैसा कि इस बार इन्होंने बताया, हमारे साथ में शंभूलाल जी धाकर थे, जो वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि है, निर्विरोध जिला पंचायत के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि बने। इससे पहले मंडी जावद में प्रतिनिधि के रूप में ये थे, क्योंकि जो पत्नी है वो वहां पे मंडी अध्यक्ष थी और निर्विरोध बनी थी। लगातार जावद की राजनीति में धाकर समाज से आते हैं और इन्होंने कहीं न कहीं जिला पंचायत में भी वर्तमान में भी ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करी थी, और घाटे ऊपर भी इनका काफी अच्छा वर्षों से जावद के मंत्री सकलेचा के खास माने जाते हैं। ऐसे में देखना होगा अगर मंत्री सकलेचा का टिकट करता है तो क्या मंत्री सकलेचा शंभूलाल जी धाकर का नाम देंगे, या फिर जावद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किसे उम्मीदवार बनाती है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है?